हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपनी हिंदी को बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे थे और आज हम हिंदी में अपने जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका विशेषण। उस चैप्टर का क्या नाम है आपका? विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण की परिभाषा क्या होती है? तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द वे शब्द जो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की शब्दों की विशेषता बताते हैं। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? वे शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्लियर? जैसे कि यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, अच्छा लड़का। अच्छा लड़का। अच्छा लड़का। तो जो मैंने ये शब्द लिखा अच्छा लड़का, तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे कि भैया जो लड़का है वो कैसा शब्द है? वो संज्ञा शब्द है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और अच्छा क्या है? लड़के की ये क्या बता रहा है? विशेषता। लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है। तो अच्छा शब्द क्या हुआ? अच्छा शब्द आपका विशेषण हुआ। अच्छा शब्द क्या हुआ आपका? विशेषण हुआ। मोटी सी बात एक समझ में आई कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा अच्छा लड़का, तो लड़के की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? आप कहेंगे अच्छा। तो अच्छा क्या है? अच्छा एक विशेषण है। यहां से आपको दो बात क्लियर हुई होंगी कि आप विशेषण की पहचान यहां से बड़े अच्छे से ये कर सकते हैं आप। क्लियर? इसके बाद अगली चीज, नोट बनाकर आप लिखिए, विशेषण की विशेषण की पहचान विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन सा शब्द विशेषण है या कौन सा शब्द संज्ञा है? तो विशेषण की पहचान कैसा या कैसी लगाकर करते हैं। यानी कि कैसा या कैसी लगाकर करते हैं। तो देखिए आप, लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है। तो विशेषण क्या हुआ? अच्छा। क्लियर हो गई बात? तो विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे वाक्य में? हम कैसा या फिर हम कैसी लगाकर देखेंगे और जो भी हमें उत्तर के रूप में मिलेगा वही हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। क्लियर? इसके बाद अगली चीज लिखिए आप, विशेषण विशेषण को विशेषक के नाम से भी जाना जाता है। भाई विशेषण को किसके नाम से जाना जाता है? विशेषक नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर? यानी कि विशेषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विशेषक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य के नाम से जानते हैं। भाई किस नाम से जानते हैं? विशेष्य के नाम से जाना जाता। भाई विशेषण को किस नाम से जाना जाएगा? विशेषक के नाम से। और संज्ञा या सर्वनाम को किस नाम से जाना जाएगा? आप कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम को विशेषक के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्या मैं इसकी एक और परिभाषा लिख सकता हूं? आप कहेंगे वो क्या? तो वो परिभाषा में क्या लिख सकता हूं? वो परिभाषा में लिख सकता हूं वे शब्द जो विशेष्यों की, यानी कि विशेष्य की विशेषता बताते हों। वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हों, वे शब्द क्या कहलाएंगे आपके? वे शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द क्या कहलाएंगे आपके? विशेषण कहलाते हैं। क्लियर बात? अब विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं आपके संज्ञा या सर्वनाम। तो विशेषण क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? विशेषण। विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, क्या कहलाते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण की पहचान हम कैसे करते हैं? हम करते हैं कैसा या फिर कैसी लगाकर। इसके बाद मैंने यहां पर लिखा अच्छा लड़का। तो इस अच्छा लड़का जो मैंने ये दो शब्द लिखे, इसमें विशेषण क्या है? आप लगाएंगे कैसा। लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है। तो इसमें विशेषण क्या हुआ आपका? अच्छा इसमें विशेषण हुआ। क्लियर बात? इसके बाद विशेषण को हम विशेषक के नाम से भी जानते हैं और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को हम विशेष्य के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ इसकी एक और परिभाषा हमारे सामने निकल कर आई। वो क्या? वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हो, वे क्या कहलाएंगे आपके? वो कहलाएंगे आपके विशेषण। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप से आपको समझाऊं। वह लड़का अच्छा है। वह लड़का अच्छा है। तो इस शब्द में विशेषण क्या है? तो वह लड़का कैसा है? वह लड़का अच्छा है। तो अच्छा शब्द क्या हो गया इसमें? अच्छा शब्द हो गया इसमें विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आप देखिए। नदी गहरी है। नदी गहरी है। तो नदी कैसी है? नदी गहरी है। तो नदी की विशेषता क्या बता रही है? उसकी गहराई। तो इसमें विशेषण क्या हुआ? गहरी। और नदी क्या हुआ? जो नदी शब्द है वो क्या है? ये है आपका विशेष्य। विशेषता किसकी बताई जाती है? विशेष्य की। और विशेष्य शब्द क्या हो सकते हैं? या तो संज्ञा हो सकती है या फिर सर्वनाम हो सकते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद विशेषण की परिभाषा में कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर? इसके बाद अगली हेडिंग लिखिए आप, ये प्रविशेषण।
क्या लिखिए, अगली हेडिंग लिखिए आप, ये प्रविशेषण। अब ये प्रविशेषण क्या होता है? ये होता है वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हों, वे शब्द क्या कहलाते हैं आपके? वे शब्द वे शब्द वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर? भाई प्रविशेषण क्या होता है? भाई प्रविशेषण होता है यानी कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण किसकी विशेषता बता रहा था? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। जो ये प्रविशेषण है, ये प्रविशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जैसे कि वह लड़का बहुत अच्छा है। वह लड़का बहुत अच्छा है। तो इस शब्द में आप मुझे ढूंढ कर बताइए, इस शब्द में विशेषण क्या है, इस शब्द में ये प्रविशेषण क्या है, इस शब्द में विशेष्य क्या है। आप तीनों चीजों का मुझे जवाब यहां पर दीजिए। तो विशेषण की पहचान क्या होती है? मैं लगाऊंगा कैसा। लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया इसमें? विशेषण। अब विशेषता किसकी बताई जाती है? विशेष्य की। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की। तो लड़का क्या हो गया इसमें? विशेष्य। लड़का क्या हो गया इसमें? विशेष्य। और जो ये प्रविशेषण है, ये क्या बताता है? ये विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो इसमें जो प्रविशेषण होगा वो क्या होगा? विशेषण की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये बता रहा है बहुत। यानी कि अच्छा तो है, पर अच्छा भी कितना है? बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या होगा आपका? ये होगा बहुत आपका ये प्रविशेषण। तो तीनों चीज आपको मिली और तीनों चीज आपकी समझ में आई। इसके बाद यदि मैं आपका एक रिवीजन कराऊं तो क्या विशेषण क्या होता है भाई? यदि मैं आपसे पूछूं विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, और ये प्रविशेषण क्या होता है, तो तीनों चीजों का जवाब आप अब बड़ी आसानी से दे पाएंगे। भाई विशेषण क्या होता है? जो विशेष्य की विशेषता बताते हो। विशेष्य की विशेषता विशेष्य की विशेषता बताते हो। वो शब्द क्या होंगे आपके? वो शब्द होंगे आपके विशेषण। और विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द ये क्या होते हैं आपके? जिनकी विशेषता बताई जा रही हो वे होंगे आपके विशेष्य। इसके बाद में ये प्रविशेषण क्या होता है? तो जो ये प्रविशेषण होता है वो क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषण की भी विशेषता बताए। बात समझ में आई? ये तीनों की तीनों चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। क्या विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं।
इसके बाद विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही हो, और बताता कौन है? विशेषण। इसके बाद ये प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, अर्थात जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वो क्या होता है? वो होता है ये प्रविशेषण। जैसे एग्जाम्पल लिखिए आप कि नदी बहुत गहरी है। नदी बहुत गहरी है। इसमें ये तीनों चीजों को आप ढूंढकर मुझे बताइए। नदी क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, अर्थात विशेष्य, विशेष्य है। इसके बाद गहरी क्या है? नदी कैसी है? तो कैसी का उत्तर मिल रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। तो कैसी है? गहरी है। तो ये क्या है? विशेषण। अगर कैसा और कैसी का उत्तर आपको मिले तो वहां पर क्या होगा आपका? वहां पर होगा आपका विशेषण। क्लियर? इसके बाद गहरी भी कितनी है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, भाई बहुत गहरी है। ये हो गया हमारा ये प्रविशेषण। क्या हो गया ये हो गया हमारा ये प्रविशेषण। क्लियर बात? बिल्कुल। विशेषण, विशेष्य और ये प्रविशेषण बिल्कुल आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग लिखिए आप, विशेषण, विशेषण के भेद। अगली हेडिंग क्या लिखिए आप? विशेषण के भेद। क्लियर? विशेषण को हम दो प्रकार से बांटते हैं। विशेषण को हम कितने प्रकार से बांटते हैं? दो प्रकार से। पहला स्थान व स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? इसके बाद दूसरा हम जो बांटते हैं वो बांटते हैं हम संरचना व प्रयोग के आधार पर। वह प्रयोग के आधार पर विशेषण को कितने प्रकार से बांटते हैं हम? विशेषण को दो प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहले रचना व स्थिति के आधार पर विशेषण। इसके बाद संरचना या प्रयोग के आधार पर विशेषण। क्लियर? तो स्थान व स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? यहां पर जो विशेषण के भेद होते हैं वो होते हैं दो। कौन कौन से? पहला होता है उद्देश्य विशेषण। पहला कौन सा होता है आपका? उद्देश्य विशेषण। और दूसरा भेद कौन सा होता है? दूसरा भेद होता है आपका विधेय विशेषण। दूसरा भेद कौन सा होता है आपका? विधेय दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण। बात क्लियर हो गई होगी। और संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? यहां पर विशेषण के भेद होते हैं आपके ये चार। कौन कौन से? सबसे पहला संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहला कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद दूसरा ये होता है आपका ये परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद ये तीसरा भेद कौन सा होता है इसका? ये होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और जो चौथा भेद होता है वो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण।
तो वो क्या होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर? चार के चार भेद आपके बिल्कुल क्लियर हुए। भाई जो विशेषण होता है, विशेषण को हम दो प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला स्थिति और स्थान के आधार पर, दूसरा संरचना व प्रयोग के आधार पर। क्लियर? स्थान व स्थिति के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, पहला उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। और संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण के चार भेद होते हैं। सबसे पहला संख्यावाचक, दूसरा ये परिमाणवाचक, तीसरा गुणवाचक, और चौथे नंबर का कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर? इसके बाद यदि कभी भी आपसे एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? विशेषण के चार भेद होते हैं। और चार भेद कौन से होते हैं? ये वाले। क्लियर? आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे विशेषण के चार भेद होते हैं। यदि आपसे पूछे स्थान व स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? स्थान व स्थिति के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब सबसे पहला आप इसका भेद लिखिए, वो लिखिए आप उद्देश्य विशेषण। क्या लिखिए आप? उद्देश्य विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण क्या होता है तो समझिए। उद्देश्य विशेषण होता क्या है? उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आ जाए तो ऐसे वाक्य में उद्देश्य विशेषण होता है। भाई तो ऐसे वाक्य में क्या होता है? आपका उद्देश्य विशेषण होता है। क्या कहा मैंने आपसे कहा जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आ जाए तो वहां पर क्या होगा? आपका उद्देश्य विशेषण होगा। थोड़ा बात अभी बहुत ही ज्यादा कम समझ में आई, अब एक एग्जाम्पल से बिल्कुल बात सटीक समझ में आएगी। जैसे कि मैंने लिखा नीला घोड़ा। मैंने क्या लिखा? नीला घोड़ा। तो जो मैंने ये शब्द लिखा, इस शब्द में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? आप कहेंगे भैया घोड़ा कैसा है? नीला है। तो विशेषण क्या हुआ आपका? नीला। विशेषण क्या हुआ आपका? नीला। और घोड़ा क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द होना चाहिए। तो घोड़ा क्या है आपका? विशेष्य। भाई घोड़ा क्या है आपका? विशेष्य। तो मैंने आपसे क्या कहा? यदि विशेषण शब्द शुरुआत में आ जाए और विशेष्य शब्द बाद में चला जाए तो वहां पर क्या होगा आपका? वहां पर उद्देश्य विशेषण होगा। तो क्या इसमें विशेषण शब्द शुरुआत में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या बाद में विशेष्य शब्द आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा?
यहां पर होगा आपका उद्देश्य विशेषण। ये किसका एग्जाम्पल होगा? आपका उद्देश्य विशेषण का ये आपका एग्जाम्पल होगा। समझ में आई बात? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द, कैसा शब्द? विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आए। विशेष्य शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही हो से पहले आ जाए तो ऐसे वाक्य में उद्देश्य विशेषण होता है। क्लियर? इसके बाद नीला घोड़ा। भाई घोड़ा कैसा है? भाई कैसा, कैसी से हम क्या करते हैं पहचान? विशेषण की। तो घोड़ा कैसा है? नीला है। तो नीला क्या हो गया इसमें? विशेषण। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? आप कहेंगे विशेषता बताई जा रही है घोड़े की। तो घोड़ा शब्द क्या हो गया आपका? विशेष्य। तो शुरुआत में कौन सा शब्द आया? विशेषण या विशेष्य? आप कहेंगे भैया शुरुआत में आया है विशेषण और बाद में आया है विशेष्य। और जब भी शुरुआत में विशेषण शब्द आए तो वहां पर क्या होगा आपका? वहां पर होगा उद्देश्य विशेषण। बात क्लियर? इसके बाद एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे वह सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। तो सुंदर लड़की में आपका क्या होगा? सुंदर लड़की में होगा आपका विशेषण। क्या होगा? विशेषण होगा लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। तो कैसी का उत्तर कहां से मिला? सुंदर से। तो सुंदर क्या हुआ आपका? विशेषण। और सुंदर कौन है? यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है? आप कहेंगे भैया विशेषता बताई जा रही है लड़की की। तो लड़की क्या हुआ आपका? विशेष्य। लड़की क्या हुआ? विशेष्य। तो शुरुआत में क्या आया? विशेषण। बाद में क्या आया? विशेष्य। तो विशेषण का कौन सा भेद होगा? स्थान व स्थिति के आधार पर। आप कहेंगे उद्देश्य विशेषण होगा। क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, गहरी नदी। क्या बताया था? वह नदी गहरी है। वह नदी गहरी है। इसमें बताइए आप, इसमें उद्देश्य विशेषण है या नहीं है? तो नदी कैसी है? भाई कैसी का उत्तर कहां से मिला? आप कहेंगे भैया गहरी से। तो नदी कैसी है? गहरी है। तो गहरी क्या है? गहरी है आपका विशेषण। भाई गहरी क्या है आपका? विशेषण। और गहरी कौन है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? आप कहेंगे भैया नदी की। तो नदी शब्द क्या हुआ? विशेष्य। क्या हुआ? विशेष्य। नदी शब्द क्या हुआ आपका? विशेष्य। क्लियर? उद्देश्य विशेषण होने के लिए शुरुआत में क्या आना चाहिए? आप कहेंगे भैया विशेषण। तो क्या यहां पर शुरुआत में विशेषण है? आप कहेंगे जी नहीं, शुरुआत में तो भैया यहां पर विशेष्य आ रहा है। इसके बाद विशेषण कब है? यहां पर बाद में। तो क्या यहां पर उद्देश्य विशेषण होगा? तो आप क्या कहेंगे? यहां पर उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण यहां पर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहां पर उद्देश्य विशेषण नहीं होगा। क्लियर?